नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। सर्दियों का मौसम है। वायु प्रदूषण की समस्या हर जगह देखने को मिल रही है। खासकर दिल्ली एनसीआर में आप कहें तो पॉल्यूशन कितना ज्यादा है, ये किसी छुपा हुआ नहीं है। अब सवाल ये है कि ये प्रदूषण किस लेवल पर पहुंच चुका है। देखिए, कई रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं जो बताती हैं कि वायु प्रदूषण से आपको लंग्स कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कैंसर से होने वाली मौतों के जो आंकड़े हैं, उसमें सबसे ज्यादा आंकड़े लंग्स कैंसर के सामने आते हैं, ये रिपोर्ट्स बताती हैं। ऐसे में आपको पॉल्यूशन से बचने की जरूरत है, तमाम सावधानियां बरतने की भी जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आप कैसे पहचाने कि आपकी बॉडी में वो लक्षण तो नहीं आपको दिखाई दे रहे जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं, जो इस ओर इशारा करते हैं कि कहीं आप लंग्स कैंसर का शिकार तो नहीं होने जा रहे। बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में आपको वायु प्रदूषण से तो खुद को बचाना ही है, तमाम प्रिकॉशंस करने ही है। मास्क लगाइए, कम निकलिए, जैसे भी आप खुद को बचा सकते हैं बचाने की कोशिश कीजिए। लेकिन इस बीच उन संकेतों को भी नजरअंदाज मत कीजिए, अगर वो नजर आ रहे हैं तो, जो इस ओर इशारा करते हैं कि कहीं आपकी बॉडी में लंग कैंसर तो नहीं है। वो लक्षण क्या है, आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। सबसे पहले समझिए, लगातार अगर आपको खांसी हो रही है, आप प्रिकॉशन ले रहे हैं लेकिन बावजूद इसके आपको लगातार खांसी हो रही है, तो आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना है। आपको डॉक्टर से मिलना है, अपनी समस्या को बताना है और ट्रीटमेंट शुरू करा देना है। जो भी जांच आपको लिखी जाते हैं, जो भी टेस्ट लिखे जाते हैं, वो आपको कराने हैं। इसके अलावा अगर आपको खांसी हो रही है और खांसी के साथ अगर आपके अंदर से, आपके मुंह से खून आने लगता है किसी भी वजह से, मात्रा कितनी भी हो, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक संकेत है। आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना है। ये इशारा हो सकता है कि आपकी बॉडी में लंग्स कैंसर शुरुआती लक्षणों के बता रहा है। इसके अलावा सांस लेने में अगर आपको तकलीफ हो रही है, आपने कोई भारी भरकम काम नहीं किया है, आपने सीढ़ियां नहीं चढ़ी हैं, आपने बहुत हल्का सा काम किया, लेकिन बावजूद इसको आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, आपको सफोकेशन महसूस होने लगता है, तो ये नजरअंदाज करने वाला लक्षण नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी आवाज में बदलाव आ जाता है, आपकी आवाज भारी हो जाती है, कर्कश हो जाती है, बोलने में थोड़ा सा परिवर्तन आपको महसूस होता है कि ये जो आपकी एक्चुअल आवाज थी वो ये नहीं है जो इस वक्त आपकी आवाज निकल रही है, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। ये लंग्स कैंसर का एक लक्षण हो सकता है, इसलिए आप इसको गंभीरता से लें। इसके अलावा अचानक से आपको थकान महसूस होने लगती है, वजन कम होने लगता है, यानी आपने बहुत ज्यादा ऐसा काम नहीं किया है कि आप उतना थकान महसूस करें जितना आप कर रहे हैं, और आप डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके आपका वेट लॉस होता जा रहा है, आपका वजन कम होता जा रहा है, तो इसको आप बहुत सामान्य समझकर इग्नोर न करें, इसको आप गंभीरता से लें। इसके अलावा निमोनिया या ब्रोंकाइटिस के बारे में अगर आपको कोई लक्षण मिलता है, बार बार फेफड़ों का इन्फेक्शन आपको होता है, तो भी आपको इस लक्षण को इग्नोर नहीं करना है। ये वो लक्षण हैं जो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देते हैं कि आपकी बॉडी में लंग्स कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। यानी पॉल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा है और आपके अंदर, आपके लंग्स में इतना वो पॉल्यूशन जा चुका है कि वो उस लेवल तक पहुंचने की संभावनाएं दिखा रहे हैं ये लक्षण कि आपको लंग्स कैंसर हो सकता है। तो ऐसे में आपको इन तमाम चीजों को नहीं इग्नोर करना है। ये लक्षण अन्य सांस से जुड़ी समस्याओं से मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना है। खतरनाक बात ये भी हो जाती है कि धूम्रपान आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके आपको लंग्स कैंसर का शिकार ये प्रदूषण, वायु प्रदूषण आपको बना सकता है। इसलिए जो जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं, इनको आपको हल्के में नहीं लेना है। इनमें से कोई भी एक लक्षण अगर आपको नजर आता है, तो आप कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी इनको गंभीरता से लेकर डॉक्टर से मिलें। जो भी टेस्ट आपको सजेशन दिए जाते हैं उनको आप कराएं, उनकी रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है कि वो लंग्स कैंसर के लक्षण ना भी हो, और हो भी सकता है कि वो पहली स्टेज के लक्षण हो, जिससे आप समय रहते इस पर बहुत अच्छे से काबू पा सकें। इस वीडियो को ऐसे लोगों को जरूर शेयर कर दीजिए जो इन लक्षणों को इग्नोर तो नहीं कर रहे। Download our News Nation app